नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करता हूं। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का जो जज्बा है, शायद यही वजह है कि ये कैंपस बाय एंड लार्ज कोविड-19 फ्री रहा है। आई रियली सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग गिवन योर बेस्ट एंड कंटिन्यू टू गिव इन योर बेस्ट। मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा आप लोगों का सिर्फ बताने के लिए कि यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है, क्या हाल है, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। पिछले 4 साल में तकरीबन हमारे स्टूडेंट की तादाद इस साल मिलाकर के 10,000 से ऊपर होने की उम्मीद है। ऑलरेडी आज के डेट में 900 से ऊपर बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। शायद हम इंडिया के वाहिद यूनिवर्सिटी में हैं जहां एडमिशन इस तेज़ी से चल रहा है। इनकी कई वजूहात हैं, मैं आपको बताऊंगा। नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं। लॉ का कोर्स बड़ा कामयाब कोर्स रहा है और चल रहा है बड़ी कामयाबी के साथ। इस साल फिर एडमिशन लॉ का ओवर सब्सक्राइब्ड है, 120 सीट फुल है। काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। कुछ लोग अभी क्लैट के इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि क्लैट के बाद कुछ लोग अलग अलग जगहों में अपनी अपनी दिलचस्पियों की वजह से कहीं और चले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सीट खाली नहीं रही, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। इस साल हम लोगों ने, पिछले 2-3 साल पहले हम लोगों ने इंटीग्रेटेड BSc MSc शुरू किया था टू अट्रैक्ट +2 के बाद बच्चों को स्ट्रेट अवे अपने पास बुला लें। वो काफ़ी कामयाब रह रहा है माशाल्लाह से। काफ़ी बच्चे, सीट्स हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है, क्लासरूम की तो पाबंदी है, लेकिन जो भी सीट्स है उसमें बिल्कुल कंप्लीट फुल एनरोलमेंट हो रहा है। हम लोगों ने लास्ट ईयर होटल मैनेजमेंट शुरू किया, वो भी बड़ा कामयाब प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह से। इस साल हम लोगों ने BCom शुरू किया है, काफ़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई किया है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का प्रोग्राम इस साल शुरू किया है। इसमें भी काफ़ी लोग ने अप्लाई किया है और एक इनिशियल फर्स्ट लिस्ट बन गई है, वेट लिस्ट भी बन गई है। मुझे बताया गया है कि कोई 40% 50% लोगों ने एडमिशन अभी भी ऑलरेडी ले लिया है। अभी लास्ट डेट अगस्त के आखिर तक है, अभी तो काफ़ी वक्त है। तो जिसके बावजूद भी इतने लोगों ने एडमिशन लिया, ये एक इस बात को गवाही देती है कि जामिया हमदर्द के बारे में लोगों की सोच मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कई नए असातिज़ा की तकर्री हुई है। पिछले 4 साल में कोई 300 350 से ऊपर लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। कई लोगों का जिनका प्रमोशन ड्यू था उनका प्रमोशन हुआ है। अब ज़रा सा कोरोना के से कुछ राहत मिल जाए, राहत तो खैर उम्मीद नहीं मिलने की, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमें ये लग जाए कि हमें इसी कोरोना के हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारना है, कितने महीने कितने साल, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये कोविड-19 के बारे में कहा जा रहा है कि ये वर्स्ट पैंडेमिक ऑफ द सेंचुरी है। पिछले 100 साल में, और आने वाले 100 साल में तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 100 साल में ऐसी पैंडेमिक कभी नहीं हुई थी। और इसके असरात WHO के डायरेक्टर जनरल का मानना है कि कोविड-19 विल हैव एन इम्पैक्ट फॉर डिकेड्स टुगेदर। तो हम लोग को शायद ये तर्ज रिहाइश, तर्ज ज़िंदगी बना लेनी चाहिए। ये मुझे अजीब लग रहा था कि आज पहली बार मेरा शुरू से आदत है, दिस इज़ वन ऑफ माई सिग्नेचर, मैं बहुत ही पुरजोशी से हाथ मिलाता हूँ। ये पिछले 6 महीने से 5 महीने से ये पहली बार है कि किसी से हाथ नहीं मिलाया, किसी से कुर्बत नहीं पाई। आज सर्टिफिकेट देते हुए भी मुझे दूरी मेंटेन करनी पड़ी, लेकिन ये ज़रूरी है न सिर्फ आपके बचाव के लिए बल्कि कम्युनिटी के और आपके साथ जो रहने वाले हैं उनके बचाव के लिए इस तरह की दूरियाँ बहुत ज़रूरी हैं। And we have to live with this new style of living. I don't think we are going to quit this style. लेकिन जब भी हालात थोड़े और इस स्टाइल ऑफ लिविंग में हम माहिर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो लोगों का प्रमोशन वगैरह ड्यू है वो सब भी शुरुआत हो चुकी है। ऑलरेडी जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनका ऑलरेडी फाइल आगे बढ़ चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। UGC की एक बड़ी अच्छी स्कीम है फैकल्टी रिचार्ज। UGC ऑल ओवर इंडिया से, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से एप्लीकेशंस मंगाती है और टॉप लोगों को सिलेक्ट करती है और सिलेक्ट करके कहती है कि अच्छे अच्छे जगहों में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया में उनको भेजती है
एज अ फैकल्टी मेंबर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और इनके सारे अखराजात, उनकी सैलरी, उनका पेंशन, उनका सब कुछ अलाउंसेस सारा बेयर करती है यूजीसी। जामिया हमदर्द पहले इस कैटेगरी में नहीं थी, हमारे पास एक भी लोग नहीं आते थे। अब हमारे पास आज के डेट में कोई 7-8 लोग यूजीसी फैकल्टी रिचार्ज में हैं और आ रहे हैं। फैकल्टी रिचार्ज को दे आर टेकिंग अ फ्रेश लुक एट इट। लेकिन ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि जामिया हमदर्द का शुमार उन टॉप चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में आने होने लग गया है यूजीसी के नज़रों में भी। डीएसटी की इंस्पायर फैकल्टी, ये भी हमारे यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। रामानुजन फेलोशिप डीएसटी की है। डीबीटी की रामालिंग स्वामी फेलोशिप, ये भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वेलकम ट्रस्ट की फेलोशिप की फैकल्टी पोजीशन हमारे यहाँ आई है। कि पहले हमारे मुस्लिम फैकल्टी मेंबर का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ वेलकम ट्रस्ट डीबीटी अलायंस इंटरमीडिएट करियर अवार्ड दैट कम्स विद देयर ओन सैलरी। तो इस सब बातों से हमारे अखराजात में थोड़ी सी तो कमी आएगी, बट मोर देन दैट रिकॉग्निशन कि जामिया हमदर्द उस मकाम पर पहुंच गया है जहां टॉप फेलोशिप होल्डर। ये पहली बार है जामिया हमदर्द के लिए भी कि हमारे यहाँ 3 फोगाटी फेलोज आए अमेरिका से। फोगाटी फेलोशिप बड़ी टॉप की फेलोशिप मानी जाती है। जामिया हमदर्द क्या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अमूमन नहीं आती है। हमारे यहाँ 3 फोगाटी फेलोज आए और काम करके चले गए। ओवरऑल रिसर्च फंडिंग भी कई गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। 2 4 5 गुना नहीं, 2500-30 गुना बढ़ गई है। ये सब आप लोगों की, सब हमारे फैकल्टी की, सबकी क्रेडिट, सबको क्रेडिट जाता है कि इतना काम अच्छा कर रहे हैं, इतने अच्छी ग्रांट ला रहे हैं। और हमारी पूरी उम्मीद है कि जो लोग अपनी ग्रांट लाते हैं उनको पूरा इंकरेजमेंट दिया जाएगा। 50% जो ओवरहेड्स होगा वो उनको दिया जाएगा टू यूज़ इट द वे यू वांट इट टू बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस। हमारे यहाँ अगेन मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि जामिया हमदर्द इंडिया की शायद चुनिंदा, मे बी चुनिंदा क्या बल्कि शायद कोई भी नहीं है जिसको फिस्ट का मोर देन हाफ अ डजन डिपार्टमेंट फिस्ट का रिकॉग्निशन है। फिस्ट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जामिया हमदर्द वाहिद प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको ये रिकॉग्निशन मिला है। यूजीसी सैप के ग्रांट्स भी हमारे यहाँ काफ़ी तादाद में हो गए हैं। कई डिपार्टमेंट्स को सैप प्रोग्राम मिल गया है जिसको स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम कहा जाता है। अलग अलग स्टेजेस का होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। हमारे फैकल्टी मेंबर जल्द ही आप कुछ खबरें सुनेंगे। एक हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग फैकल्टी मेंबर हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी, द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। ये पहली बार हुआ है जामिया के हमदर्द के इतिहास में कि हमारे फैकल्टी मेंबर जो यहाँ ऑलरेडी फैकल्टी हैं उनको FNA से नवाजा जाएगा। दिसंबर में उसका अनाउंसमेंट होगा, बट आई नो इट हैज़ हैपेंड ऑलरेडी, सिलेक्शन हैज़ बीन मेड। NIRF में वी कंटिन्यू टू मूव ऑन। पहले दर्जे पर पहुंचना, मेहनत कीजिएगा, पहुंच जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस मुकाम पर रहना ज़्यादा मुश्किल है। पहुंचना तो ठीक है, मुश्किल है, लेकिन उस पर डटे रहना, उस पर अड़े रहना, दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट। और हमें बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इस बार फिर नंबर 1 इन इंडिया डिक्लेयर हुआ है। और शायद यही वजह है, मैं थोड़ी देर में आपको इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा, यही वजह है कि फार्मेसी में और ओवरऑल जामिया हमदर्द में जिस तादाद से स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं एडमिशन के लिए, ये उस बात की को रिफ्लेक्ट करता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की टीम आने वाली थी, कोविड-19 की वजह से वो नहीं आ पाई। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो टीम भी आ जाएगी और फॉर्मली डिक्लेयर भी कर देगी MHRD जामिया हमदर्द को। और ये जामिया हमदर्द इंडिया की जो नॉन गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है, कोई 700 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें पहली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा। और 5वें नंबर पर हमारे फंक्शनल यूनिवर्सिटीज़ में हमारा मुकाम है माशाल्लाह। ये सब आप सब असातिज़ा, सब स्टूडेंट, सब नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़, सब लोगों की कंबाइंड मेहनत का असर है। और कोई ये ऐसी बात नहीं है, नथिंग, नो क्रेडिट शुड बी गिवन टू एनीबॉडी।
It's all the combined effort of every one of you, all members of the Jamia Hamdard. मैं जैसा मैं कहता हूँ Jamia Hamdard family. We are part of this Jamia Hamdard family, and every one of us have been contributing to the growth of Jamia Hamdard. जैसा कि मैंने बताया, COVID-19 is the worst epidemic of the century. इसकी वजह से काफ़ी कुछ चैलेंजेस भी पोस्ट कर रही है, और ये चैलेंजेस सिर्फ हमको ही नहीं मिल रहा है. हमारे सभ्यता में, हमारे तहजीब में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम. उसका मतलब है द वर्ल्ड इज अ फैमिली. कोविड एक वाहिद मुद्दा था जिसने ये साबित कर दिया कि वर्ल्ड इज इंडीड अ फैमिली. दुनिया के हर एक मुल्क, कोई भी मुल्क छुटा हुआ नहीं है जिसको कोविड से जूझना नहीं पड़ रहा है. एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइट कोविड, और इसके वजह से अलग अलग तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं. अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी एजुकेशन सेक्टर में हो रही है कि हम कैसे ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाएं. मैंने कई जगह इंटरव्यूज़ में, टीवी पर, न्यूज़पेपर में कहा है कि द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड द चैलेंज दैट द COVID-19 हैज़ पोज्ड इन द एजुकेशन सेक्टर इज द प्रॉब्लम दैट इज कमिंग इज डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड से मुराद है कि कुछ लोगों के पास तो स्मार्टफोन होगा, शहर में रहने वालों के पास, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होगा. चूँकि स्मार्टफोन रहने के बावजूद भी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी ख़राब है, कनेक्टिविटी शायद बेहतर हो भी, दिन भर में 24 घंटे में 2 घंटे महज आपके पास बिजली आती है, तो आप कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं. इन माई ओन लिमिटेड वे आई हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रेस द गवर्नमेंट दैट वी नीड टू डिजिटली एम्पावर द इंडियन पॉपुलेशन. 1.3 बिलियन में very small percentage of our people are digitally empowered. The remaining are digitally non-empowered. तो उनको कैसे इस सलाहियत तक पहुँचाएं कि आप भी डिजिटल वर्ल्ड का फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों को ठीक से तालीम दे सकें. हमारे यूनिवर्सिटी में भी इसका असर हो रहा है, बट इसके बावजूद भी लास्ट सेमेस्टर मार्च 18 को हम लोगों ने पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था. तब से क्लासेस बंद हैं. क्लासेस बंद से मेरी मुराद है ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं. ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल पाबंदी से चल रहे हैं. पूरा कोर्स हो गया. थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई, नो डाउट, बिकॉज इट इज़ अ चैलेंज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर पीपल हु आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, ऑल्सो फॉर पीपल आर लिविंग इन रिमोट पार्ट्स, जो वापस अपने घरों पर चले गए या जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए भी ये चैलेंज रहा है. तो इस चैलेंज की वजह से भी ये प्रॉब्लम रहा है, बट नॉनदलेस वी आर डूइंग इट. इस साल बिकॉज ऑफ द कोविड प्रॉब्लम कई बच्चों ने फीस नहीं अदा कर पाए, तो उनको हम लोगों ने ये मौका दिया है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दीजिए. आई कैन अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टीज़, आई कैन बी वेल अवेयर कि इकोनॉमिकली ऑल ऑफ अस हैव बीन हार्डली हिट, वेरी बैडली हिट. देयरफॉर हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लोग उन बच्चों को जिन लोगों ने फ़ीस लास्ट सेमेस्टर की नहीं दी है, उनको सितंबर के आखिर तक और बकाया फ़ीस नवंबर के आखिर तक जमा कर दें, ताकि 2 इंस्टॉलमेंट में उनको फ़ीस देने का मौका मिल जाए. मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे उनकी कुछ तो राहत मिलेगी. इस साल एडमिशन्स में कोविड के बावजूद आपको सुन के खुशी होगी कि 30,000 से ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया जामिया हमदर्द के लिए. 30,000 से ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया. बट द बेस्ट पार्ट इज सारी चीज़ें कंप्लीटली ऑनलाइन रही, कंप्लीटली ऑनलाइन. चाहे वो एडमिशन्स की फॉर्मेलिटी, चाहे वो काउंसलिंग, चाहे फ़ी वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन, और हम लोग को कोई मेजर एक्सपेंडिचर इस पर नहीं उठाना पड़ा. This is I tribute to all of you who have been working together, working very hard to take the new, to ensure that the new batch is able to join जामिया हमदर्द. और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस साल ये पहला साल है जामिया के तारीख में जहाँ कट ऑफ्स आर द बेस्ट सो फार. इतना हाई कट ऑफ कभी नहीं गया था. आपको सुन के खुशी होगी कि ओपन सीट्स बी फार्मा में जो कट ऑफ था 94%, 94% से नीचे बच्चों को हमने लिया ही नहीं इस बार. ये हमारा जिस मुकाम पर हम पहुंच गए हैं. सभी सीटों में BSc MSc इंटीग्रेटेड
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इन सबों में कट ऑफ जो है, कट ऑफ से मतलब उससे नीचे को नहीं लिया, ऑफर नहीं किया है फर्स्ट लिस्ट में, वो 92% है। 92% क्वालिफाइंग मार्क्स में आपका नंबर है, तब आप उम्मीद रखिए कि जामे हमदर्द में हो जाता है। हमारे पास कितनी सारी एप्लीकेशन आई, पर्सनल लोगों ने फ़ोन किया एट वेरियस लेवल्स, एट वेरियस पॉलिटिकल लेवल्स, एट वेरियस जुडिशियल लेवल्स, कि इस बच्चे का एडमिशन। हमने कहा देखिए हमारे एडमिशन कम्प्लीटली ऑनलाइन है, हम अपना टेस्ट कोई नहीं लेते। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अपना टेस्ट लेने में आपके पास गुंजाइश होती है कि किसी को बाद में अंदर कर दें। हम ये गुंजाइश ट्रांसपेरेंसी की वजह से नहीं रखना चाहते हैं। लेट इट बी वेरी ट्रांसपेरेंट। तो इसकी वजह से वी हैव नॉट बीन एबल टू हेल्प मेनी ऑफ द पीपल। कई लोगों ने तो अप्लाई नहीं किया कि मैं अप्लाई नहीं कर पाया, मुझे पता नहीं था, या नेट डाउन था। मैंने कहा देखिए ऐसा है, अब तो ऑनलाइन एडमिशन, पिछले 3 साल से 4 साल से ये पूरा कंप्लीट 3 साल से एडमिशन्स ऑनलाइन है। हम ऑफलाइन फॉर्म लेते ही नहीं हैं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। उससे ये फ़ायदा होता है कि लोग जो दावा करते थे संगम विहार में या आगे तोलकाबाद में कि किस चीज़ में एडमिशन चाहिए, हम दिला देंगे एडमिशन, वो दावा उनका ख़त्म हो गया, वो दुकानें उनकी बंद हो गई। ये पहली बार हुआ है और बहुत कामयाबी की तरफ जामे हमदर्द आगे बढ़ रहा है। जो मास कम्युनिकेशन एंड BCom का प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया इस साल से, वो भी काफ़ी तादाद में बच्चों ने अप्लाई किया है। अभी लास्ट डेट ख़त्म नहीं हुआ है उसका एडमिशन लेने का, कई लोगों ने एडमिशन ले लिया है। 900 से ऊपर बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। अभी 40% की तकरीबन सीट्स भरी हैं, क्योंकि अभी वक्त है। ज़्यादातर बच्चे वेट कर रहे हैं कि और जगहों का नतीजा क्या आएगा, नीट का नतीजा क्या आएगा। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि एडमिशन जब हमारे क्लोज हो जाएंगे तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट के बाद भी अगर जगह रह जाएगी तो वी विल रीओपन द पोर्टल and allow students who could not apply, who could not get elsewhere, let them also come, and if they meet our requirement they would be admitted to our program. और इसके वजह से काफ़ी उम्मीदें लोगों को है। और इन सब चीज़ की एक वाहिद वजह है आप सबका ताउन। मैं तमाम HODs को, तमाम डीन्स को, तमाम रिस्पेक्टिव कलीग्स को, फैकल्टी को मुबारकबाद देता हूँ फॉर देयर एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन इन इंश्योरिंग दैट जामे हमदर्द कंटिन्यूज टू मूव अप। ये मामूली बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों ने कर ली है। अभी और भी आगे जाना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कई बच्चों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ऑनलाइन मेथड से हमें खुद पता लग जाए किसने किया है नहीं किया, लेकिन अभी चूँकि कोविड की वजह से इसमें थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, तमाम ख़ास तौर पर हेड HODs और डीन से, कि प्लीज़ इंश्योर दैट बच्चों की फीस जो है वो जमा हो जाए। ओरिएंटेशन उनका हम शुरू कर रहे हैं, बच्चों का जो नए एडमिशन हुए हैं 17 अगस्त से। लास्ट ईयर के बच्चे जो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं, उनका क्लासेस 3 अगस्त से शुरू हो चुका है। कई बच्चों ने कहा था कि हमें फ़ीस में रियायत दीजिए, हम रियायत नहीं दे सकते। मैं चाहता रियायत देना, लेकिन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर रियायत देंगे तो फिर हम यूनिवर्सिटी कैसे चला पाएंगे। इसलिए मुझे उनसे माफ़ी मांगना है कि आपकी बात हम नहीं सुन पाए, लेकिन हमने आपको ये रियायत ज़रूर दे दी है कि आप फ़ीस 2 इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, और उसके लिए हम आपको लेट फ़ी फ़ाइन चार्ज नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने फैसला किया है। तो हमारे असातिज़ा से ये गुजारिश है कि वर्चुअल लैब जब शुरू होगी उसमें भी काफ़ी आप तेज़ी से तैयारी कीजिए, और कोविड की वजह से जो हमारे यहाँ दुश्वारियाँ हो रही हैं, इसकी पूरी तरह वी मस्ट लर्न हाउ टू लिव विद दिस। पिछली बार हमने इकबाल का एक शेर सुनाया था, ऐ बाज़ तू बाद मुखालिफ से क्यों घबराता है। ऐ बाज़, वो काइट एक तरह का परिंदा होता है। Why are you so scared of the wind blowing against you? ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। ये बिल्कुल सच थी। जामे हमदर्द और ऊंचाई पर उड़ रहा है माशाअल्लाह। जामे हमदर्द is marching off into still higher orbits of excellence। इंशाअल्लाह ताला सितंबर के महीने में आप लोगों को कुछ और बहुत अच्छी खबर मैं सुनाने वाला हूँ। तब तक का इंतज़ार कीजिए। मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन,
ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए, हाजिर हुए। कोविड-19 के बावजूद थोड़ी सी मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि ज़रा सा हमें फासला और बढ़ाना चाहिए था, वो शायद हम लोग बढ़ा नहीं पाए। लेकिन नंदलेस माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ टू प्लीज़ 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिए घर में जा कर के अपने, और वो ये है कि मास्क ज़रूर पहने, और मास्क अपने चिन पर ना पहने, मास्क नोज़ और माउथ को छिपाएं। और अगर आप चश्मा ना भी लगाते हो तो एक पावरलेस चश्मा लेके आंखों को कोविड से बचाएं। आंखों को कोविड आंख से नहीं आती है, लेकिन चूँकि हम लोग की आदत है आंख मल देते हैं कभी, तो उससे। और जो लोग N95 मास्क लेते हैं उनसे गुजारिश है कि N95 मास्क ना लेकर कपड़े का मास्क यूज़ करें। इसकी सिर्फ सिंपल वजह है कि N95 मास्क इज़ द बेस्ट मास्क अवेलेबल टुडे, लेकिन उसको निकालने के लिए हम लोग ऊपर से पकड़ कर निकालते हैं, और जिससे हम बचा रहे हैं वो सारा तो ऊपर आके लगा हुआ है, उसको हाथ से छुएंगे तो फिर अगेन आई एम गेटिंग इन्फेक्टेड। इस मास्क में हम यहाँ से निकालते हैं, एक्सपोजर एरिया को नहीं पकड़ते हैं। तो माई अपील टू ऑल ऑफ यू, स्टे इनडोर्स, मेंटेन डिस्टेंस एंड वेयर मास्क, कम आउट ओनली इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। जय हिंद, जोर से बोलिए जय हिंद, जय हिंद, शुक्रिया।